अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अज़ीम अहमद ख़ान और सीटेट दिसंबर 2024 का जो एग्ज़ाम है 14 दिसंबर को आपके एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। उस एग्ज़ाम से पहले आपके लिए कीमती सेंचुरी सेट हैं, जिसे 100 क्वेश्चंस जिसके अंदर शामिल है मैथ्स पेडागॉजी के। और मैथ्स पेडागॉजी के पीछे ख़ास मकसद ये है कि आप मैथ्स में पीछे ना रहें। प्रॉब्लम्स आते हैं तो करें, वरना मैथ्स पेडागॉजी को बिल्कुल ध्यान से करें ताकि आप मैथ्स में भी अच्छे स्कोर कर सकें। सीडीपी, उर्दू, ईवीएस के अलावा आप मैथ्स में भी अच्छा स्कोर कर पाएँ, इसीलिए 100 क्वेश्चंस आपकी खिदमत में पेश हैं। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते चलें और सीटेट देने वाले सभी तलबा तालिबात को ज़रूर शेयर करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीटेट दिसंबर 2024 जो कुछ 2-3 दिन के बाद ही आपका पेपर है, हम बार बार लास्ट में हमने ख़ास तौर पे मैथ्स पेडागॉजी के ऊपर आपको तवज्जो दिलाई है। मकसद यही है कि दीगर सब्जेक्ट की तैयारी अगर आपने अच्छे से की है तो मैथ्स में भी स्कोर आप कर सकते हैं पेडागॉजी के ऊपर तवज्जो देकर। इस तरह प्रॉब्लम्स में मार्क्स कट भी जाएँ तो मैथ्स पेडागॉजी के ज़रिए पासिंग की उम्मीद आपकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ईयर वाइज हमने पूरे PYQs 2021 से लेके तो मुख्तलिफ ईयर्स की हमने एक जगह जमा की हैं, ताकि उसके ऊपर एक सरफ़ नज़र हो जाए आपकी और पैटर्न ऑफ द पेडागॉजी आपको समझ में आ जाए। स्क्रीन क्लियर है सभी को? जी सर। चलिए, 14 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छे से हो चुकी होगी। मैथ्स पेडागॉजी को आप बिल्कुल छोड़िए मत, स्कोर कीजिए उसमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सीटेट 2021 में पूछा हुआ। सर आप स्क्रीन शेयर किए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर टीचिंग एडिशन? बताइए आंसर। ऑप्शन ए सर, थर्ड सर। विजुअलाइजिंग। ऑप्शन सी सर। डैशबोर्ड। चलिए, 100 क्वेश्चन है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा वक्त एक एक सवाल पर नहीं दे सकते। इसका सही आंसर सी है, विजुअलाइजेशन एडिशन विद काउंटर्स। ओके, जी सर। आप ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जो आप बच्चों को नज़र आ सकती है, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, काउंटर्स हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंबाइनिंग क्वांटिटीज़। जब आप किसी चीज़ को गिनने का अमल या विजुअलाइजेशन के ज़रिए बताएंगे तो बच्चे आसानी से उसको समझ पाएंगे एडिशन को किस तरह करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 2020 में पूछा हुआ सवाल है सीटेट के। अ टीचर वांट्स टू इंट्रोड्यूस मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन, विच अप्रोच शुड बी शी यूज़? उसी तरह का सवाल है। सेकंड सर। बी सर। बी सर। चलिए, करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द बेस्ट अप्रोच फॉर टीचिंग प्लेस वैल्यू? थर्ड सर। ऑप्शन सी। बी सर। ऑप्शन बी सर। यूजिंग नेक्स्ट बी क्वेश्चन, उसका सही जवाब आंसर है यूजिंग बेस ब्लॉक फॉर हैंड्स ऑन लर्निंग। बेस ब्लॉक्स जो होते हैं इस तरीके के, ठीक है, जहाँ पर इकाई दहाई का तस्वुर आसानी से समझाया जा सकता है, कलरफुल्स होते हैं, उसके ज़रिए आप बच्चों को प्लेस वैल्यू आसानी से समझा सकते हैं। ओके, जी सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर टीचिंग सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग? अगर आप उधार लेने वाली जो सब्ट्रैक्शन है, आंसर देते टाइम क्वेश्चन 4 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सही है। सर। ए करेक्ट है। यूज़ नंबर लाइन्स टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए नंबर लाइन, ये आसान रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, टू टीच कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन अ टीचर शुड। फ्रैक्शन के लिए क्या यूज़ करना चाहिए टीचर ने? ए सर। पिज़्ज़ा स्लाइस वाला। ओके, सही जवाब है। क्यों है पिज़्ज़ा स्लाइस
क्योंकि बच्चे रियल लाइफ एग्जांपल को आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ें जो बच्चे डे टू डे लाइफ में देखते हैं, समझते हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल मैथमेटिक्स में ही नहीं, एनसीएफ के अकॉर्डिंगली सभी सब्जेक्ट्स में इस चीज़ की तरफ गाइडलाइंस की गई हैं। इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन अ टीचर बेस्ट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर? 4 sir. बुशरा मैडम। Option A sir. Read paper and compare shapes. ओके, ये करेक्ट है। ग्रिड पेपर इससे पहले ही बताए थे आपको। ग्रिड पेपर जो लोग ऑफलाइन में हैं उनको भी हमने गूगल पे सर्च करके बताए थे, याद आया उज़ैफ़ा? जी सर। जी सर। अक्सर सवाल पूछा जाता है, इसको याद रखिए। इस बार भी पूछेगा तो आप याद रखिए। एरिया और पेरीमीटर की बजाय आपको इस तरह भी पूछा जा सकता है कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स को अच्छे से समझाने के लिए, ज्योमेट्रिकल फिगर जितने भी होते हैं उनका एरिया करने से आप तलबा को आसानी से समझ में आता है। ज्योमेट्रिकल फिगर्स के लिए आप याद रखें ग्रिड पेपर का इस्तेमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस डेटा इंटरप्रिटेशन टू स्टूडेंट्स इज बाय? फर्स्ट सर ए। Option A. डेटा इंटरप्रिटेशन Option A sir. A. करेक्ट है। जब भी डेटा की बात आएगी ग्राफ का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच टीचिंग अप्रोच इज बेस्ट फॉर टॉपिक डेसिमल? फर्स्ट सर A. ए सर। करेक्ट है। ऑप्शन ए। करेक्ट, रिलेटिंग डेसिमल टू मनी एंड मेजरमेंट्स, कनेक्टिंग डेसिमल टू एवरी कंटेक्स्ट लाइक मनी और लेंथ सिंप्लीफाई द लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2016 में पूछा हुआ सवाल है। टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ पैटर्न इन नंबर ए टीचर शुड? Sir, option A. To introduce the concept of pattern in number, a teacher should. नहीं सर। ओके, तीन ऑप्शन, A sir. 3 ऑप्शन उसके निगेटिव आपको नज़र आते हैं, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। यूज़ नंबर लाइन टू आइडेंटिफाई सीक्वेंसेस। प्रोवाइड ओनली थ्योरेटिकल एक्सप्लेंस भी मुनासिब नहीं है। फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स पैटर्न भी मुनासिब नहीं है। अवॉइड प्रैक्टिकल टूल्स लाइक नंबर लाइंस, ये भी गैर मुनासिब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो 2020 में सवाल पूछा हुआ है, हाउ कैन ए टीचर डिमॉन्स्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ एंगल इन ज्योमेट्री? बहुत आसान सवाल। ए सर। ए करेक्ट है। यूजिंग प्रोटेक्टर एंड ड्राइंग एंगल्स ऑन पेपर। ग्यारहवा सवाल है ये, 2017 में पूछा हुआ है मैथ्स की पेडागोगी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू टीच कंसेप्ट ऑफ एडिशन इन अर्ली ग्रेड्स? अर्ली ग्रेड्स यानी प्राइमरी वाले, प्री प्राइमरी। बताइए। Option B. Option B. जवेरिया मैडम, बाकी लोग बताइए। Option B. चलिए, करेक्ट Option B, sir. विजुअल एड्स लाइक ऑब्जेक्ट्स और काउंटर्स, ये रिपीटेटिव, देखिए रिपीटेटिव हैं तो इस तरह के सवाल वर्ड्स बदल कर आपको पूछे जा सकते हैं। बाद में याद करेंगे आप, सर मैथ्स की पेडागोगी से फ़ायदा हुआ इंशाल्लाह। सीटेट 2019 में सवाल है, व्हेन टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स विच एक्टिविटी शुड बी प्रमोट एक्टिव लर्निंग? जब आप ट्राइंगल्स एक्टिविटी पढ़ाना है तो कौन सी एक्टिविटी लेंगे? मेमोराइजिंग डिफिनेशंस करेंगे क्या आप ये काम, ट्राइंगल्स पढ़ाना है तो? नहीं सर। No. इसमें से बताइए। डी सर। राइटिंग अबाउट एंगल्स। Option C. 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 Sir.
डी कैसे क्या हो सकता है हुजैफा भाई? आप बच्चों को अगर ट्रायंगल्स ऑप्शन सी सर। बताना है तो आप उनको राइटिंग अबाउट ट्रायंगल्स बताएंगे, लिखकर बताएंगे? सी सही है। बी। ड्राइंग एंड क्लासिफाइंग एंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स एंड साइड, ठीक है, एक्शन लर्निंग के लिए बच्चों को नापने लगाएंगे, आप क्लासिफिकेशन करने लगाएंगे, बनाने लगाएंगे अलग अलग डिफरेंट साइजेस के। सीटेट 2020 में पूछा हुआ सवाल है, विच टीचिंग स्ट्रेटेजी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग मल्टीप्लिकेशन टू यंग लर्नर्स? मल्टीप्लिकेशन के लिए आप कौन सी एक्टिविटी लेंगे, कौन से स्ट्रेटेजी काम आएगी? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट है। यूज ऑफ अरेज एंड ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स। अरेज एंड ग्रुपिंग हेल्प चिल्ड्रन विजुअलाइज मल्टीप्लिकेशन एंड रिपीटेड एडिशन। 2018 में पूछा हुआ सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज शुड अ टीचर यूज टू इंकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन स्टूडेंट्स? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सर। बी। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बी करेक्ट है। आस्क लीडिंग क्वेश्चंस टू गाइड थ्रू प्रोसेस। नेक्स्ट है, सीटेट 2021 में पूछा हुआ सवाल है, ए टीचर आस्क स्टूडेंट टू कंपेयर टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम। किस तरह का है ये? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। बी। सही जी सर। सी क्रिटिकल थिंकिंग, जहाँ पर बात हो रही है एक सवाल के दो जवाब, ये क्रिटिकल थिंकिंग है, ठीक है, जी सर। जी सर। जिसमें हम डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग को हमने देखा है। सीटेट 2016 में पूछा हुआ सवाल है मैथ्स की पेडागॉजी में, व्हाट शुड ए टीचर फोकस ऑन व्हेन टीचिंग ए कंसेप्ट सच एज सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज नंबर्स? बी सर। ऑप्शन बी। बी करेक्ट है। अंडरस्टैंडिंग प्लेस वैल्यू बोरोइंग, यहाँ पर बात हो रही है सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज नंबर की। नेक्स्ट है, सीटेट 2019 में पूछा हुआ सवाल है, इन विच स्टेज ऑफ Piaget's कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी डू चिल्ड्रन टिपिकली बिगिन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन? कितना आसान है। कंजर्वेशन कौन से स्टेज में आता है? सी सर। ई में आएगा। करेक्ट है। सीटेट 2020 में पूछा सवाल 18वां है, अ टीचर यूजेस द थिंक पेयर शेयर मेथड ड्यूरिंग ए मैथ्स क्लास, दिस स्ट्रेटजी हेल्प्स? ए सर। ए सर। ए सर। करेक्ट है। कोलैबोरेटिव लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 19 सीटेट 2021 में पूछा हुआ सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू टीच ज्योमेट्री टू क्लास 6 स्टूडेंट? ए सर। ऑप्शन ए। करेक्ट है। यूजिंग रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स, मैंने 12 कहा, ये जो रियल लाइफ से जुड़ी चीज़ें जो है वो एनसीएफ के रिकमेंडेड है हर सब्जेक्ट के लिए, सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं। ईवीएस में भी बहुत सवाल पूछता है इस पर मम्मी। नेक्स्ट है 2017 में पूछा हुआ सवाल है, व्हेन टीचिंग टाइम टू यंग चिल्ड्रन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एम्फेसाइज्ड? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को करेक्ट है। अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ आवर्स मिनट्स यूजिंग अ क्लॉक मॉडल। नेक्स्ट है सीटेट 2020 में पूछा हुआ सवाल है, टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिवीजन अ टीचर encourages student to use real life examples such as dividing a set of candies. Which method is based on concrete understanding, memorization, abstract learning, algorithm thinking? ऑप्शन ए। सी सर। ए और सी एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग। यहाँ पर बात हो रही है वो टीचर जो रियल लाइफ से जोड़कर बता रहा है,
और वो कैंडीज़ को डिवाइड करने की बात हो रही है। ठीक है, तो आसान जवाब उसका कंक्रीट है ना ये। तो यहाँ पर उसका कंक्रीट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, 2019 में सवाल पूछा हुआ है। ए टीचर इंकरेजेस स्टूडेंट टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। दिस हेल्प्स डेवलप। ऑप्शन ए। ए सर। करेक्ट है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनवर्स ऑपरेशन। नेक्स्ट है सीटेट 2018 में पूछा हुआ सवाल। व्हेन इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन अ टीचर यूजेस द एनालॉजी ऑफ शेयरिंग पिज्ज़ा इक्वली अमॉन्ग द फ्रेंड्स। अभी बात हुई है। ऑप्शन बी। बी सर। बी सर। हुज़ैफा, तुमको समझाने के बाद भी आप उसी चीज़ पर कायम हैं। अभी बताया हमने आपको कि ऑप्शन सी। जब रियल लाइफ की बात होगी, फैक्ट बेस्ड पर बात होगी, हकीकत पर मबनी बात होगी, तो वो उसमें एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें नहीं आती। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, जो दिखता है बच्चे उसी पर बिलीव करते हैं, वो कॉन्क्रीट ऑपरेशन है, फैक्ट बेस, लॉजिक नहीं चलेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है सीटेट 2021 में पूछा हुआ सवाल। ए टीचर यूजेस अ नंबर लाइन टू टीच एडिशन सब्ट्रैक्शन। दिस विजुअल टूल हेल्प्स स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड। ऑप्शन सी। कौन सी चीज़ों के लिए कौन से एड इस्तेमाल हो रहे हैं? यहाँ पर बात हो रही है एडिशन सब्ट्रैक्शन। डी सर। नंबर लाइन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके लिए मूवमेंट ऑफ नंबर्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए याद रखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए नंबर लाइन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, जहाँ पर आप मूवमेंट करते हुए दिखाएंगे कि ये नंबर में से 2 कदम आप पीछे आ जाएंगे या 2 नंबर आगे आ जाएंगे, तो क्या कौन सा सब्ट्रैक्शन होगा, कितने नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे, 2 नंबर आगे चले जाएंगे तो फिर क्या नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, उसे हम नंबर लाइन के ज़रिए शो करते हैं, उर्दू में अददी ख़त कहते हैं। नेक्स्ट है सीटेट 2017 में पूछा हुआ सवाल है। इन मैथमेटिक्स क्लास स्टूडेंट्स आर गिवन वर्ड प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग डेली लाइफ सिनारियोज। दिस मेथड प्रमोट्स। कितना आसान सवाल है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। करेक्ट है। सीटेट 2020 में ये सवाल पूछा कि व्हेन अ टीचर इनकरेजेस स्टूडेंट टू एक्सप्लेन देयर रीजनिंग फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम इट डेवलप्स। बी। बी करेक्ट है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी। Explaining reasoning foster a deeper understanding of concept involved. सीटेट 2018 में ये सवाल पूछा कि टीचर इज़ यूजिंग हैंड्स ऑन अप्रोच। देखिए कितना रियल लाइफ से जुड़े हुए कितने सवाल आए हैं प्रीवियस ईयर्स में। ए टीचर इज़ यूजिंग हैंड्स ऑन अप्रोच बाय आस्किंग स्टूडेंट्स टू क्रिएट पैटर्न यूजिंग कलर्ड blocks. This method promotes। ऑप्शन ए। ए सर। ए। करेक्ट। ए। नेक्स्ट है सीटेट 2019 में पूछा सवाल। टू टीच द कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री अ टीचर यूजेस मिरर इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दिस एक्टिविटी इन्हांस। सवाल को समझो, सिमेट्री बता रहा है इमेजेस के ज़रिए। ऑप्शन फर्स्ट। नहीं। बी। ऑप्शन बी। स्पेशल प्रोसीजरल नॉलेज। ये कहाँ पढ़े प्रोसीजर नॉलेज। बी करेक्ट है यहाँ पर। स्पेशल रीजनिंग। ठीक है। मिरर इमेजेस हेल्प
डेवलप स्टूडेंट्स स्पेशल अवेयरनेस। याद रखिए, जब भी आईने का सवाल आएगा तो उसमें बच्चों का कौन सी चीज़ डेवलप होती है? स्पेशल अवेयरनेस, स्पेशल थिंकिंग जिसे हम कहते हैं, ऑफ सिमेट्री। क्योंकि स्पेशल थिंकिंग उसमें भी आता है। आर्किटेक्चर के अंदर हम एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं आर्किटेक्चर जिनकी बसीरत बहुत ज़्यादा वसी होती है, ठीक है। वो आगे की चीज़ों को देखकर अपने ख्यालात में बिठाकर आगे की चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, उसे हम स्पेशल थिंकिंग के अंदर शुमार करते हैं। तो मिरर इमेज में भी वैसी हैं कि यहाँ पर आईना रखा हुआ है, कोई चीज़ यहाँ पर है, तो फिर मिरर के उस पार वो कैसी नज़र आएगी, ठीक है। तो ये स्पेशल अवेयरनेस के अंदर आएगा। सीटेट 2021 में पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग कंसेप्ट ऑफ एरिया टू क्लास 5th। बोलिए आंसर फट करके। बी। बी। जी, ये प्रीवियस क्वेश्चन से इस तरह के बहुत सारी पेडागॉजी याद हो जाती इंशाल्लाह। नेक्स्ट है सीटेट 2020 में पूछा सवाल, ए टीचर प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स विद वेरिएट वर्ड प्रॉब्लम encouraging them to select appropriate mathematical operations। इसकी वजह से कौन सी चीज़ डेवलप होगी? मैथमेटिकल फ्लुएंसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोराइजेशन, प्रोसीजरल थिंकिंग। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सर। बी कह रहे हैं आप? बी सर। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ, ए टीचर यूजेस ए स्टोरी इन्वॉल्विंग बॉइंग फ्रूट्स टू टीच एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दिस अप्रोच एम्फसाइजेस। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सर। कंटेक्चुअलाइज्ड लर्निंग। ओके, ऑप्शन सी सर। नेक्स्ट है सीटेट 2016 में पूछा हुआ सवाल, विच मेथड इज द मोस्ट इफेक्टिव टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इवन एंड ऑड नंबर। कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? बी। 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 करेक्ट है। ग्रुपिंग इन पेयर्स प्रोवाइड्स टेंजिबल वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इवन एंड ऑड नंबर। ग्रुपिंग करेंगे इवन एंड ऑड नंबर को डिस्टिंग्विश करने के लिए। नेक्स्ट है 2018 में पूछा हुआ सवाल, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वेन डायग्राम इन क्लासरूम। अभी प्रीवियस जो लास्ट पीरियड हुआ है ऑफलाइन में, तो मैंने वहाँ पर ख़ास तौर पे लिखाया ब्लूम टेक्सोनॉमी और वेन डायग्राम देख कर जाइए। अक्सर सवाल मैथ्स की पेडागॉजी में पूछे जाते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी के ऊपर, वेन डायग्राम के ऊपर। बताइए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन ए सर। ए सर। करेक्ट है। टू टीच अबाउट सेट्स एंड रिलेशंस। वेन डायग्राम विजुअली डिमॉन्स्ट्रेट रिलेशनशिप बिटवीन सेट एडिंग कॉम्प्रहेंशंस। सीटेट 2020 में सवाल पूछा कि इन क्लासरूम स्टूडेंट्स मेजर ऑब्जेक्ट्स using ruler, estimate their lengths. This activity helps. Concept of standard unit. बच्चे किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं? यहाँ पे रूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बताओ ये एक्टिविटी से बच्चों की कौन सी चीज़ को डेवलप होगी? कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स। ए सर। ए सर। ओके, और अगर बच्चे पाम का यूज़ कर रहे हैं तो जैसा यहाँ पर आपको दिया कि किसी चीज़ को मेजर करने के लिए बच्चे रोलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी कभार आपको पूछा कि बच्चे अपने हैंड्स के जो हथेलियाँ हैं जिसे हम बालिश कहते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, तब वो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ रहेगा, प्ले वे एक्टिविटी में रहेगा। इस चीज़ को भी आप याद रखें। कभी कदम स्टेप्स के ज़रिए भी टीचर गिनने लगा सकता है, किसी छड़ी के ज़रिए, स्केल के ज़रिए, तो वो भी एक अच्छा टूल है मैथमेटिक्स में मेजर करने के लिए रियल लाइफ से जोड़कर। नेक्स्ट है 2019 में पूछा हुआ सवाल, विच आर द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज बेस्ट सपोर्ट्स टीचिंग डेसिमल्स।
ऑप्शन ए सर। डेसिमल आपको बताना है। ए करेक्ट आंसर है, यूजिंग प्लेस वैल्यू चार्ट्स एंड रियल लाइफ एग्जांपल लाइक मनी। नेक्स्ट है सीटेट 2017 में पूछा हुआ सवाल, व्हेन टीचिंग शेप्स ए टीचर एम्फेसाइजेस हाउ दे आर यूज्ड इन आर्किटेक्चर, दिस अप्रोच प्रमोट्स, अभी बात हुई हमारी। करेक्ट है, क्रिएटिविटी एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। नेक्स्ट है सीटेट 2018 में पूछा हुआ सवाल, विच मेथड इज द मोस्ट इफेक्टिव टू टीच द कंसेप्ट ऑफ डिवीजन टू अर्ली लर्नर, अर्ली लर्नर यानी प्राइमरी प्री प्राइमरी स्कूल। कितना ऑप्शन बी। बी सर। ऑप्शन बी। करेक्ट है। सीटेट 2021 में पूछा कि व्हेन टीचर इनकरेजेस स्टूडेंट टू एक्सप्लोर पैटर्न्स इन नंबर इट प्राइमरीली डेवलप्स, नंबर के अंदर जो पैटर्न होता है ना, उसको अगर आइडेंटिफाई करना है, उसको इनकरेज करता है टीचर, तो वो किस चीज़ को डेवलप करता है? बी सर। बी। जी सही जवाब है, एनालिटिकल थिंकिंग, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स फोस्टर लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग। 2020 में पूछा, टू टीच स्टूडेंट्स द कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज ए टीचर यूजेस एग्जाम्पल इन्वॉल्विंग शॉपिंग डिस्काउंट्स, दिस अप्रोच इज, इन तीनों में से ही होना चाहिए। ए। सर। ए सर। करेक्ट है, कंटेक्चुअल रिलेटेबल। 2016 में पूछा सवाल के विच मेथड शुड बी अवॉइडेड व्हेन टीचिंग ज्योमेट्री, कौन सा मेथड आपको अवॉइड करना चाहिए ज्योमेट्री की टीचिंग में? बी सर। बी। सी सर। सी, ऑप्शन सी अवॉइड करना चाहिए। बी। बी। सी। सी वालों को ताज्जुब हो रहा मुझे कि सी वाले कह रहे हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल अवॉइड करना चाहिए। सवाल क्या कह रहा है? अवॉइड है ना, सॉरी अवॉइड नहीं पड़ेगा। राफी का था सर सी। ऐसे ही मार्क्स कट जाते, हमने नोट नहीं देखे थे, हमने पॉजिटिव आंसर को टिक कर ली। कल ऑफलाइन में भी उज़ैफा पूछ रहे थे हमको कि पॉजिटिव निगेटिव बताओ, तब भी हमने यही रीज़न बताए थे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है ना, वो पॉजिटिव निगेटिव इस तरह की चीज़ें बताते हैं, जो काफ़ी हद तक कभी कभी जो अंडरस्टूड है, स्टूडेंट्स स्टेबल है मेंटली, वो उन चीज़ों का इस्तेमाल खुद ब खुद आ जाता है। लेकिन अगर आप उसको ट्रिक समर का इस्तेमाल करेंगे तो फिर यहाँ अगर ऊपर अवॉइडेड है या फिर लीस्ट, अब पूछता है कभी लीस्ट सूटेबल या फिर नॉट ऊपर आता है सवाल में, या अवॉइड करने का सवाल आता है, तो वो जो ट्रिक्स समझकर जिन लोगों ने याद किए हैं वो यहाँ पे चूक जाते हैं। ठीक है, इसलिए वो ट्रिक्स के चक्कर में जाना नहीं। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है कि आप सिर्फ डेफिनेशनों पर इक्तिफा नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, सीटेट 2018 में पूछा सवाल कि व्हेन टीचिंग एस्टिमेशन स्किल अ टीचर शुड इनकरेज, ऑप्शन बी। सही जवाब है आपका कि जब भी किसी चीज़ का एस्टिमेशन, इसमें हाल ही में एक सवाल ऐसा भी आया था, शायद आपने देखे होंगे प्रीवियस पेपर में, कि मैथमेटिक्स की टीचर ने बच्चे को कुछ सवाल पूछे तो बच्चा का आंसर इस तरह था कि उसका आंसर मैडम 1300 से 1500 तक हो सकता है या इसके दरमियान हो सकता है। इस तरह का अंदाज़ा लगाना एस्टिमेशन कहलाता है। ठीक है, तो सवाल में सीटेट को इस तरह पूछा था कि क्या ये इंकरेजेबल है, कि टीचर को इस चीज़ को इंकरेज करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसमें एक्यूरेसी नहीं है लेकिन एस्टिमेशन है, तो यहाँ पर टीचर को इस तरह के जवाबात को, एस्टिमेशन को इंकरेज करना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन का बात आती है।
सीटेट 2021 में सवाल पूछा कि ए टीचर यूजेस टैनग्राम्स टू टीच स्टूडेंट्स अबाउट द स्पेशल relationships. This approach helps in developing स्पेशल रिलेशनशिप्स। जी बताइए फास्ट। बी सर। बी। एक्टिविटी है डायग्राम्स वाली that improve the spatial reasoning and understanding of geometry। थोड़ा अगर आपके पास कोई नोटबुक है तो आप वहाँ स्पेशल विजुअलाइजेशन। आवाज़ क्लियर है? आप आवाज़ आ रही है सभी को? बी। बी सर। जब प्रोबेबिलिटी की बात होती है तो टॉस के ज़रिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है। सही आंसर है उसका बी, एक्सपेरिमेंटल अंडरस्टैंडिंग के क्या क्या हो सकता है उसको टॉस के ज़रिए गैस भी लगाया जाता है उसमें, और प्रोबेबिलिटी भी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जब हम ऐसी हालत को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है 2016 में सवाल पूछा कि ए टीचर यूजेस ओपन एंडेड प्रॉब्लम इन मैथ्स क्लास, दिस इज डन टू। ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड बताए थे। ऑप्शन ए। सही जवाब, ए सर। करेक्ट है। ए। ओपन एंडेड क्वेश्चंस की वजह से बच्चों के अंदर क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल डेवलप होती है, जहां पर बच्चों को सोचने समझने का मौका मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, सीटेट 2019 में सवाल पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। कितना आसान सवाल है। थर्ड सर, सी। करेक्ट है। सी सर, रूट मेमोराइजेशन। सीटेट 2019 में सवाल पूछा कि विच इज द बेस्ट मेथड टू इंट्रोड्यूस द फ्रैक्शन ऑफ टू प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स। फ्रैक्शन के लिए कौन सा बेस्ट मेथड है? सी ऑप्शन, डेमोंस्ट्रेटिंग द रियल ऑब्जेक्ट्स। सी सर। सी। वेरी गुड, ऑप्शन सी। सही है। नेक्स्ट है 17 में पूछा सवाल कि ए टीचर डिस्कसेस डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम इन क्लास। तो किस तरह का अप्रोच है एक प्रॉब्लम को कई तरीक़ों से सॉल्व करना? सी। सी सर। जस्ट फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, करेक्ट है। इंकरेजेस फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। 2018 में सवाल पूछा कि टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग 3D शेप्स द टीचर आस्क्ड देम टू बिल्ड मॉडल यूजिंग क्ले। ये कौन सा अप्रोच है 3D शेप्स को समझाने? हैंड्स ऑन। बी सर। बी। बी सही है। इन्वॉल्व्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। सीटेट 2020 में सवाल पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन मैथमेटिक्स। पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने देखे थे फॉर्मेटिव असेसमेंट पर सवालात। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? ऑप्शन बी। बी। ऑप्शन बी सर। करेक्ट है। फोकस्ड ऑन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन एंड फीडबैक। इस तरह के सवाल हमने पिछले प्रैक्टिस पेपर में भी लिए थे, जिसमें इन्हीं दो चीज़ों पर बात हुई थी, स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन पर और उनके फीडबैक पर। फीडबैक किसके लिए होता है? टीचर के लिए होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है 50। सीटेट 2016 में सवाल पूछा द यूज ऑफ मैनिपुलेटिव्स लाइक ब्लॉक इन मैथ्स क्लासरूम हेल्प्स। बी सर। जब वो ब्लॉक का इस्तेमाल करके बता रहा है। सी सर, इम्प्रूव स्पीड इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। नहीं, बी करेक्ट है। रीइंफोर्स द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, स्पीड का कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा स्पीड तो नहीं है।
सीटेट 2019 में सवाल पूछा कि विच टीचिंग स्ट्रेटजी बेस्ट प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। कौन सी स्ट्रेटजी हैं? टीचिंग थ्रू द पैटर्न इन मल्टीप्लिकेशन टेबल, आस्किंग स्टूडेंट्स टू मेमोराइज द प्राइम फैक्टर्स, यूजिंग ओनली थ्योरेटिकल। जवेरिया मैडम, सॉल्विंग अनरिलेटेड प्रॉब्लम्स। क्या होना चाहिए जवाब? ये करेक्ट है। सीटेट 2018 में पूछा 52वां सवाल है, 100 सवाल तक हमको जाना है। अ स्टूडेंट स्ट्रगल टू सब्ट्रैक्ट अ लार्जर नंबर फ्रॉम अ स्मॉलर वन, हाउ कैन टीचर असिस्ट? Teaching the concept of borrowing using visuals। सीटेट 2021 में सवाल पूछा कि टीचिंग प्रोबेबिलिटी यूजिंग रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज लाइक डाइस रोलिंग फोकसेस ऑन। बी। करेक्ट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। सीटेट 2019 में सवाल पूछा कि फॉर टीचिंग टाइम विच रिसोर्स इज मोस्ट इफेक्टिव। वक्त पढ़ाना है आपको, टाइम। बी सर। बी। करेक्ट है। हमेशा इस चीज़ घड़ी पर जब भी सवाल वक्त पर आएगा तो आप इस चीज़ की फेवर कर सकते हैं। हमेशा जो कांटे वाली घड़ी होती है, क्लॉक ओवर जिसे हम कहते हैं, हैंड्स वाली, वो हमेशा बच्चों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ की जाती है। सीटेट 2020 में सवाल पूछा कि टू मेक मैथ्स क्लासेस इंटरेस्टिंग टीचर शुड अवॉइड। किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए? सी। ऑप्शन सी। सी सर। ओके, करेक्ट है। 2017 में सवाल पूछा कि व्हेन इंट्रोड्यूसिंग पैटर्न्स व्हाट एक्टिविटी शुड बी टीचर यूज। पैटर्न अगर पढ़ाना है तो फिर कौन सी एक्टिविटी लेगा टीचर? कंप्लीटिंग प्री मेड पैटर्न्स, कॉपिंग पैटर्न फ्रॉम द बोर्ड, क्रिएटिंग एंड एक्सटेंडिंग द पैटर्न यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, राइटिंग फार्मूला फॉर पैटर्न्स। सी। करेक्ट है। सीटेट 2018 में सवाल पूछा कि द पर्पस ऑफ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस ड्यूरिंग मैथ इंस्ट्रक्शन इज। ए सर। ए सर। डी। बी सर। बी। डी। डी सर। बी। 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 बी ही सवाल सही है, ए वाले और डी वाले गलत हैं। प्रमोट हायर ऑर्डर रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन इंकरेजेस एनालिसिस, सिंथेसिस एंड प्रॉब्लम स्किल्स। ठीक है। सीटेट 2020 में सवाल पूछा कि ए मैथ टीचर इंकरेजेस स्टूडेंट्स टू एस्टिमेट द सम ऑफ 39 एंड 47। दिस स्ट्रेटेजी डेवलप्स। बी सर। बी। बी करेक्ट है। कंसेप्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, इस पर शुरुआत में गुफ्तगू हुई हमारी। सीटेट 2016 में सवाल पूछा कि यूजिंग गेम्स लाइक सुडोकू इन क्लासरूम प्रमोट्स। जो पेपर में आते हैं सुडोकू। बी सर। डी सर। बी सर। बी सर। बी। बी लॉजिकल रीजनिंग। करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 चल रहा है। सीटेट 2018 में सवाल पूछा कि स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट अबाउट सिमेट्री व्हेन दे। पहला सही है क्या? नहीं सर। नेगेटिव। बी सर। सी। ऑप्शन सी। सी सर में मिरर।
बी या सी? देखिए ऑप्शन सी सर। मैं जवाब बताने से पहले बी सवाल पढ़ लीजिए और फिर बी या सी दोनों में से बताइए। स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट अबाउट सिमेट्री। सिमेट्री आपको मालूम है सिमेट्री कैसे बनता है और कौन सी चीज़ सिमेट्री को अच्छे तरीके से समझा सकती है। अब बताइए। सी 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 सर। सी सर सी। अब मैंने एक्सप्लेन करने के बाद बी वाले आंसर कट गए खुद ब खुद। ठीक है, जब भी सिमेट्री का सवाल आएगा तो उसके लिए बेस्ट अंडरस्टैंडिंग उसकी मिरर ही है। सीटेट 2020 में सवाल पूछा कि व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स। क्या बुनियादी बेनिफिट है? बी सर बी। बी एक्सप्लोरेशन। करेक्ट है। ओपन एंडेड क्वेश्चन की वजह से एक्सप्लोरेशन मिलता है मल्टीपल सॉल्यूशन का। ओपन एंडेड वो होते हैं जिसका सिंगल जवाब नहीं होता, कई जवाबात हो सकते हैं किसी एक प्रॉब्लम के। नेक्स्ट है 2018 में सवाल पूछा हुआ कि ए स्टूडेंट इज अनेबल टू ग्रास्प द कंसेप्ट ऑफ डेसिमल प्लेस वैल्यू, विच स्ट्रेटजी शुड द टीचर यूज़। अब वहाँ पर बच्चे का प्रॉब्लम जो है वो डेसिमल प्लेस का है, कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करेगा टीचर? ऑप्शन ऑप्शन ए सर। जी करेक्ट है। देखिए यहाँ पर आपको आसानी इसलिए हुई क्योंकि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में इसी तरह का सवाल आया था। ठीक है, वहाँ पर मेजरिंग रुपीज़ की बात हुई थी। ठीक है, ये फ़ायदा होता है PYQs का। नेक्स्ट है सीटेट 2019 में सवाल पूछा कि टू टीच कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर। आप ही जवाब बताएंगे इसका। बी सर। बी बी सर बी। करेक्ट है। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जब भी पाम का यूज़ कर सकता है वो रियल लाइफ में स्कूल की लंबाई चौड़ाई नापने के लिए कह सकते हैं, स्टेप्स के ज़रिए, कदम के ऊपर, बालिश के ज़रिए। बी करेक्ट है। 2017 में सवाल पूछा कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू असेस द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ 2D 3D शेप्स का। अगर बच्चों को अंडरस्टैंडिंग समझना है तो कौन सा स्ट्रेटजी रहेगी? बी सर। बी करेक्ट है। मॉडल बनाने लगाएंगे, ड्रॉ करने लगाएंगे उनको 2D और 3D। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। 2018 में सवाल पूछा कि यूजिंग रियल लाइफ एग्जांपल लाइक काउंटिंग पेटल्स ऑन ए फ्लावर टू टीच मल्टीप्लिकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ। एक्टिविटी बेस्ड। सही जवाब ऑप्शन ए। मल्टीप्लिकेशन के अंदर आप नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। सीटेट 2021 में सवाल पूछा कि द बेस्ट मेथड टू टीच सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग। ऑप्शन ए सर। करेक्ट है। नेक्स्ट है 2019 में सवाल पूछा कि ए टीचर यूजेस डाइस टू टीच प्रोबेबिलिटी इन क्लास। पहले टॉस की बात हुई थी, अब यहाँ पर डाइस की बात हो रही है प्रोबेबिलिटी के लिए। सी सर। करेक्ट है। सीटेट 2020 में सवाल पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट अप्रोच इन टीचिंग मैथ्स। ए सर। ऑप्शन ए सर। अच्छा, बाकी तीन तो बहुत नेगेटिव क्वेश्चंस ऑप्शंस हैं, इसलिए ए करेक्ट है। इंकरेजिंग स्टूडेंट्स टू डिराइव फार्मूलाज ऑन देयर ओन, खुद से करने के लिए इल्म की तशकील की बात हो रही है कंस्ट्रक्टिविस्ट। 2017 में सवाल पूछा कि टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एवरेज विच एक्टिविटी इज मोस्ट इफेक्टिव। और इतना बारीक नहीं दिखता।
ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए सर। ए सर। करेक्ट है। एवरेज के कंसेप्ट को अगर समझाना है तो आप बच्चों को कहेंगे कैलकुलेट एवरेज स्कोर फ्रॉम द सेट गिवन, जो भी डेटा है उसमें से आप एवरेज फाइंड करो। इस तरह के एग्जांपल्स आप देंगे मालूम करने के लिए। सीटेट 2018 में पूछा कि व्हाई इज मेंटल मैथ इम्पोर्टेंट इन अर्ली ग्रेड्स। बी सर। बी। ऑप्शन बी। करेक्ट है। इट डेवलप्स क्विक थिंकिंग एंड एस्टिमेशन स्किल्स। 72 क्वेश्चन नंबर है। 2020 में सवाल पूछा कि द प्राइमरी एम ऑफ यूजिंग पजल इन मैथमेटिक्स क्लासरूम इज टू। बी सर। बी सर। थिंकिंग। करेक्ट है। सीटेट 2019 में सवाल पूछा कि टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग रेशियो अ टीचर आस्क्ड देम टू मिक्स वाटर एंड पेंट इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। दिस एक्टिविटी बी सर। एक्सरसाइजेस। बी सर। बी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। करेक्ट है। सीटेट 2016 में पूछा कि विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस इन मैथ्स क्लासरूम। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कौन सा है मैथ्स क्लासरूम के अंदर? बी सर। ऑप्शन बी। डी सर। सर ऑप्शन ए। देखिए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का सवाल जो है ऑप्शन बी। जी डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का सवाल पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस में और प्रैक्टिस में भी हमने लिए थे। ठीक है, सर बी होगा विजुअल वाला। प्रोवाइडिंग विजुअल एड्स फॉर स्ट्रगलिंग वो स्टूडेंट्स वो आर स्ट्रगल विथ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। सीटेट 2021 में सवाल पूछा कि विच स्ट्रेटजी इज मोस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग वर्ड प्रॉब्लम्स। ए सर। ऑप्शन ए सर। ए सर। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 76 है सीटेट 2019 का। हाउ कैन टीचर एड्रेस द डिफिकल्टीज ऑफ ए स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विथ फ्रैक्शंस। ए सर। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ए सर पाई चार्ट। क्वेश्चन नंबर 77 सीटेट 2018 में पूछा सवाल कि ए टीचर इंट्रोड्यूसेस ज्योमेट्री बाय आस्किंग स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई द शेप इन देयर सराउंडिंग। ए सर। ए सर। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। करेक्ट है। सीटेट 2020 में पूछा 78वां सवाल द कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री इज बेस्ट टॉट बाय। फास्ट दीजिए जवाब। ए सर। ए सर। करेक्ट है। 79 2016 में पूछा सवाल के विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज द मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग मेजरमेंट कंसेप्ट। ऑप्शन ए। ए सर। ए सर। करेक्ट है। सवाल नंबर 80 है। 2017 में पूछा कि टू मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ए टीचर कैन यूज। ऑप्शन ए। बी। बी भी। रिपीटेड एडिशन। बी बी रिपीटेड। सही जवाब ए है। ब्रेकिंग arrays into smaller groups। क्यों? Using arrays and visual models clarify the distributive property of illustrating division into parts। ब्रेकिंग सर। ब्रेकिंग arrays एरर। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखें ए है
करेक्ट है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए तो यहाँ पर ए उसका सही आंसर है। नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, व्हेन असेसिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न्स ए टीचर शुड ask students to extend given patterns, provide answers to patterns directly, focus only on simple patterns, avoid hands-on activities। तो यहाँ पर बात हो रही है अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न्स के लिए क्या करेगा टीचर। आस्क स्टूडेंट्स टू एक्सटेंड गिवन पैटर्न्स, जो भी पैटर्न टीचर ने बनाया है उसको एक्सटेंड करने के लिए कहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, सीटेट 2019 में सवाल पूछा। चैनल पे जो लोग नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें और बने रहें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ हेल्प्स इन टीचिंग एस्टिमेशंस लाइक। कितना आसान सवाल है जी, सही है, ए करेक्ट है। सीटेट 2020 में सवाल पूछा कि द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ बेस्ट इंट्रोड्यूस्ड यूजिंग। इससे पहले भी प्रीवियस में आपको क्वेश्चंस आया है प्रोबेबिलिटी के ऊपर, जहाँ पर सवाल के अंदर कॉइन टॉस करने की बात हुई थी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए, अंदाज़ा लगाने के लिए, गेस करने के लिए कॉइन टॉस करना एक्सपेरिमेंट बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, सीटेट 2016 में पूछा कि मोस्ट इफेक्टिव वे टू टीच द कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो इन सब्ट्रैक्शन। क्या करेंगे आप। रिलेइंग ओनली टेक्स्ट बुक, बिल्कुल नहीं। अवॉइडिंग प्रैक्टिकल डेमोशन, बिल्कुल नहीं। क्या करेंगे आप, ए ऑप्शन करेक्ट है, यूजिंग काउंटर्स एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, सीटेट 2018 में सवाल पूछा कि व्हाई शुड गेम्स बी इंक्लूडेड इन मैथमेटिक्स। आसान सवाल है, मैथमेटिक्स को मैथ्स में क्यों लेना चाहिए। टू मेक लर्निंग इंजॉयबल एंड इनहांस द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 86, सीटेट 2017 में पूछा सवाल कि विच मेथड इज़ बेस्ट फॉर टीचिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। विच मेथड इज़ बेस्ट फॉर टीचिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के लिए आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे। मेमोराइजिंग तो कहीं पर भी नहीं, अवॉइडिंग प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ नहीं, विजुअल फ्रैक्शन स्ट्रिप्स, ए करेक्ट है। 87 में कहा जा रहा है कि टू डेवलप द स्पेशल रीजनिंग के लिए आप क्या करेंगे। ए करेक्ट है, बिल्डिंग मॉडल्स यूजिंग ब्लॉक्स। क्वेश्चन नंबर 88 है, 2019 में सवाल पूछा कि व्हाट इज़ द एडवांटेज फॉर इंटीग्रेटिंग स्टोरी टेलिंग इन मैथमेटिक्स। क्या होता है, रियल लाइफ सिचुएशन से बच्चे कनेक्शन में आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, सीटेट 2016 में पूछा कि विच स्ट्रेटजी इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर टीचिंग टाइम कंसेप्ट। जब भी टाइम की बात होगी तो याद रखिए घड़ी का इस्तेमाल बेस्ट वे है, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 90 में कहा जा रहा है सीटेट 2021 में विच एक्टिविटी बेस्ट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सी, ऑब्जेक्ट्स एंड काउंटिंग देम, एब्स्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम, ए करेक्ट है, ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट एंड काउंटिंग देम। क्वेश्चन नंबर 91 है, सीटेट 2020 में सवाल पूछा कि टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर। जब भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स की बात आएगी, एरिया पेरीमीटर की बात आएंगी तो वहाँ पर ग्रिड पेपर का इस्तेमाल होगा, याद रखें, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, सीटेट 2019 में सवाल पूछा कि द बेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस डेटा इंटरप्रिटेशन। जब भी डेटा की बात आएंगी तो बार ग्राफ, ज्योमेट्री की बात आएंगी तो ग्रिड पेपर। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखें। मैथ्स की पेडागोगी में आप स्कोर कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स में टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, अगर आता है तो करना है, नहीं आता तो फौरी उसी वक्त विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आपने एनी 4 ऑप्शन में से आपने फिल कर देना है और आगे मैथ्स की पेडागोगी की तरफ पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, 2018 में सवाल पूछा कि विच अप्रोच इज़ बेस्ट फॉर टॉपिक डेसिमल। डेसिमल के लिए मनी एंड मेजरमेंट, करेक्ट है। नेक्स्ट है 2016 में सवाल पूछा कि इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ पैटर्न इन नंबर। क्या करेंगे आप,
अवॉइड की बात नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर बात नहीं करेंगे, थ्योरेटिकल पर बात नहीं, नंबर लाइन का इस्तेमाल करेंगे आप। 95 हाउ कैन टीचर डेमोन्स्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ एंगल इन ज्योमेट्री। कितना आसान है, फिर वही रिपीटेटिव क्वेश्चंस आए। जब भी आप बच्चों को एंगल्स इन ज्योमेट्री डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कहेंगे तो बच्चों को क्या करेंगे, मेमोराइजिंग की बात नहीं, थ्योरेटिकल की बात नहीं, अवॉइडिंग हैंड्स ऑन एक्टिविटी बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 96 2018 में सवाल पूछा था कि व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू टीच वॉल्यूम इन 3D शेप। अगर आप वॉल्यूम बताना चाहते हैं 3D शेप का तो आप कौन सी एक्टिविटीज़ ले लेंगे। यूजिंग मॉडल ऑफ क्यूब्स एंड क्यूबाइड्स, यूजिंग फार्मूला विदाउट एग्जाम्पल्स, सेकंड करेक्ट गलत है। सॉल्विंग ओनली टेक्स्ट बुक नहीं, अवॉइडिंग हैंड्स ऑन नहीं, बल्कि ए ऑप्शन करेक्ट है। यूजिंग मॉडल्स एंड क्यूब्स ऑफ 3D शेप्स बच्चों को बता सकते हैं। सीटेट 2019 में सवाल पूछा था कि व्हेन टीचिंग सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग टीचर शुड ब्लॉक का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, याद रखें सब चीज़ें रिपीटेटिव हैं। रिपीटेटिव में तो हमारे 8-10 मार्क्स मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 सीटेट 2021 में पूछा व्हाट एक्टिविटी बेस्ट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एवरेज। क्या करेंगे आप बच्चों को टेस्ट स्कोर करने के लिए और उससे एवरेज फाइंड आउट करने के लिए कहेंगे। ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 99 विच मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर टीचिंग रेशियो, रियल लाइफ एग्जाम्पल, करेक्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an